ये उत्तराखंड में हो क्या रहा है। पौड़ी गढ़वाल की लड़की अंकिता 5 दिन से लापता। पूरा मामला पौड़ी गढ़वाल के छोटे से गांव की लड़की इंटरनेट पर किसी से दोस्ती करती है। उसका दोस्त उसके लिए ऋषिकेश चिला रोड पर वनंत्रा नाम के रिजॉर्ट में 10,000 रुपया महीना प्लस खाने पीने रहने वाली नौकरी ढूंढता है। रिसेप्शन पर बकायदा लड़की के पापा बेटी को खुद छोड़ने जाते हैं, लेकिन अभी नौकरी को महीना भर भी नहीं हुआ होता कि लड़की लापता हो जाती है। अब आप प्रशासन की लापरवाही देखिए। ये मामला पटवारी क्षेत्र का होता है। पटवारी हड़ताल पे है। लड़की की मां, जो कि आंगनवाड़ी में काम करती है, 5 दिन तक भटकती रहती है कि मेरी बेटी ढूंढ दो, बेटी ढूंढ दो। पर इतना गंभीर मामला होने पर भी ये केस पुलिस तक को ट्रांसफर नहीं होता। जब सोशल मीडिया में बात उठती है तब जाकर लड़की गायब होने के 4 दिन बाद बड़ी मुश्किल से केस रेगुलर पुलिस को सौंपा जाता है। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। 4 दिन में तो क्या से क्या हो जाता है यार। फिलहाल इस केस की अपडेट ये है कि अनंतरा रिजॉर्ट से पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। कहा जा रहा है कि होटल के मालिक ने अंकिता को कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात कही थी, जिस पर अंकिता ने मना कर दिया। ये उसके गायब होने से पहले की बात है, लेकिन अब जो तथ्य निकलकर सामने आए एकदम चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है इस मामले मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य व अंकित समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि अंकिता की हत्या कर दी गई है और मारकर उसे बैराज में फेंक दिया था। हो क्या रहा ये उत्तराखंड में समझ से बाहर जा रहा। कहीं नियुक्तियों में घोटाला तो कहीं ऐसी शर्मनाक घटनाएं। आखिर कब तक चुप बैठेंगे हम। रिपोर्ट अरुण पंत, देहरादून। फांसी दो, फांसी दो, राज्यमंत्री के बेटे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वो जो बच्ची थी, बच्ची की जो मिसिंग लिखाई गई थी, राजस्व पुलिस क्षेत्र था तो 20 तारीख को मिसिंग लिखाई गई। पटवारी क्षेत्र था, उन्होंने अपने एफर्ट किए, क्योंकि बाद में उस मिसिंग के बाद के जो घटनाक्रम सामने आए उस हिसाब से मामला संदिग्ध लगा, तो इमीडिएट मामला उच्च अधिकारियों के माध्यम से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र हुआ। कल 2 बजे के आसपास हमें ये मामला हैंडओवर हुआ है। तो मामले की संगीनता को देखते हुए हमारे डीजीपी सर ने एसएसपी सर को निर्देश दिए, जैसा सर ने मुझे बताया, तो उस हिसाब से मुझे हमारे सीओ सर सबको यहाँ भेजा गया। और मुझे भी लगा कि मामला बहुत संगीन है, इसमें इमीडिएट चीज़ों को हमने हैंडल करना है। ऑलरेडी 3-4 दिन डिले हो चुका है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद चूँकि हमारी एसओजी की टीम, हमारे यहाँ जो थाने की टीम है, वो सब यहाँ पर थी। उनको ब्रीफ किया गया कि एक कार्य योजना बनाई गई, क्या करना है, कैसे करना है। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत उस रिजॉर्ट से हुई जहाँ से बच्ची को मिसिंग बताया गया था। तो वहाँ जाने के बाद घटनाक्रम जो कंप्लेन में लिखा गया वैसा नहीं था। मामला वहीं से संदिग्ध स्टार्ट हुआ। होटल के कर्मियों के अलग स्टेटमेंट थे, वहाँ का सरकमटेंस अलग था, और जो जिस कमरे में बच्ची, जिस कमरे से मिसिंग बताई गई, वो कमरा चीख चीख के बोल रहा था कि उस रात उस कमरे में कोई नहीं रहा था। तो उसके बाद चीज़ें, जो हमारी मोबाइल ट्रेसिंग है, जो हमारा सीसीटीवी कवरेज है, इन सब पे हमने काम किया। उन लोगों के स्टेटमेंट लिए, जो पर्टिकुलर रूट बताया गया था कि यहाँ से ये लोग गए, यहाँ से वापस आए, इतने बजे आए, उसको प्रॉपर मिनट टू मिनट वॉच किया गया। वॉच करने के बाद लगा कि चीज़ों में काफ़ी संदिग्धता है। इस बात को लेकर हम लोग कंफर्म थे। कल रात ये बात इंश्योर हो गई थी कि गए ये 4 लोग हैं, लेकिन वापस केवल 3 लोग आए। इस बात की जब पुष्टि हुई तो अगला हमारा टारगेट था कि इन 3 लोगों को पकड़ें और इनसे पूछताछ करें। पहले पूछताछ में चूँकि ये इस पूरे केस के वादी बन गए थे, तो वो उन्होंने अपना हाथ ऊपर अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया था और एक अच्छी कहानी फ्रेम कर ली थी कि बच्ची हमारे साथ वापस आई, उसने रात को खाना भी खाया, उसने रात को ये भी किया, रात को मेरे मोबाइल को भी लिया। तो सारी चीज़ें चूँकि हम पहले उसमें वर्क कर चुके थे, वो सब चीज़ें गलत थी। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के, अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या, ये सब क्या, ये सारी चीज़ें की। तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज़ को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। क्योंकि इस
अब एक तो ये घटना थी, दूसरा पिछले 4 दिनों से लगातार पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे थे। ये इससे ज़्यादा संगीनता थी, अदरवाइज अगर ये केस पहले सेम डे पुलिस में अगर हम लोग इसको डील कर चुके होते तो ये शायद जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं आज से 4 दिन पहले हो जाता। घटनाक्रम को का होना न होना वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका जो वर्कआउट है, उसकी जो तह तक जाने वाली बात थी, हम इसको और बेहतर ढंग से कर सकते थे। चूँकि चीज़ें इन्होंने पूरे सिस्टम को गुमराह किया, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उनकी जो स्टोरी थी वो नहीं काम करी। तो हमने 5-6 घंटे की हमारी वर्क के बाद चीज़ें हमारी वर्कआउट हुई और अभी दूध का दूध पानी का पानी हम आपके सामने ला सकते हैं। पानी के फ्लो में बॉडी डूबी है या गई है, वो फ्लो इतना है क्योंकि हमारी कल रात से सर्चिंग चली और अभी भी हमारी एसडीआरएफ और लोकल पुलिस की टीम उसमें लगी है। बैराज को हमने अलर्ट कर दिया, सर्चिंग के लिए सारे एफर्ट हम कर रहे हैं और कोशिश करें जल्दी से जल्दी इसको लेकर भी क्या कुछ? यस, ये भी हमारे पास साक्ष्य हैं। यही शायद वो आधार रहा था जिसकी वजह से इनके बीच में हॉट टॉक हुआ। बच्ची नहीं चाहती थी कि सब वो जिस काम के लिए एज ए रिसेप्शनिस्ट वो यहाँ इस होटल में इस रिजॉर्ट में आई है तो उसको रिसेप्शनिस्ट का काम करना था। हमारे पास कुछ साक्ष्य उसके मित्र के द्वारा, जो बच्ची है उसके दोस्त के द्वारा और कॉलीग के द्वारा दिए गए, जिसमें इस बात की पुष्टि हम करते हैं कि शायद उससे होटल ओनर या वो जो रिजॉर्ट ओनर है वो कुछ और अपेक्षा भी कर रहा था काम की। तो बाकी इस पर हम आगे और काम करेंगे। सर कौन से? अब स्पॉट जो हमारा चीला बैराज है, चीला बैराज से जब हम टूवर्ड भीमगौड़ा की तरफ निकलते उस नहर पटरी में, तो वहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे का वो एरिया है। धारा चूँकि पहले तो गुम चुकी थी 365 थी, उसके बाद हम उसमें 302 साक्षी मिटाने और उसके बाद जो चीज़ें आगे हो रही हैं, चूँकि फोर्सली उसको रेस्टोरेंट से लेके उस रिजॉर्ट से लेके गए हैं, तो ये भी एक सेक्शन बनेगी 300, चूँकि 365 हमने बनाई थी। बाकी चीज़ें अकॉर्डिंग टू फैक्ट, क्योंकि अभी मुश्किल से 12 या 15 घंटे हमको हुए हैं। 15 घंटे में हम आपके सामने ये सारे खुलासे को कर रहे हैं। चीज़ें अभी काफ़ी कुछ और होनी है।